आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है अल्फा, बीटा और गामा किरणों में कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती हैं। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देखते हैं कि इनमें कौन सी किरणें जो है विक्षेपित होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा, बीटा और गामा किरणों के बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अल्फा किरणों की, तो जो अल्फा किरणें होती हैं वे यानी कि अल्फा, बीटा और गामा किरणें तीनों जो है वो नाभिकीय रिएक्टिविटी या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं नाभिकीय रिएक्टिविटी से ये उत्सर्जित होती हैं। यानी कि जब कोई नाभिक जो रहता है वो अस्थायी नाभिक से स्थायी नाभिक में परिवर्तित होता है तो अल्फा, बीटा और गामा किरणों का वो क्षय करता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अल्फा किरणों की, तो अल्फा किरणों के क्षय से हमको या फिर अल्फा किरणों के क्षय से हमको यहाँ पे एक हीलियम नाभिक प्राप्त होता है जो कि 2-4 होता है, ठीक है। और यह क्या होता है कि ये एक कण है। अल्फा जो है वो क्या है, यहाँ पे कण है। अल्फा जो है वो एक कण है और इसका जो वेग होता है, अल्फा का वेग जो होता है वो प्रकाश की चाल के यानी c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के चाल से क्या होता है, उसका 10वां हिस्सा होता है, 1/10वां हिस्सा होता है। इसलिए ये जो अल्फा कण होते हैं ये हीलियम नाभिक होते हैं। तो हीलियम नाभिक होते हैं इसलिए ये क्या होते हैं, भारी होते हैं। भारी होने की वजह से इनका जो वेग होता है वो प्रकाश की चाल का 1/10वां हिस्सा होता है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बीटा की, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर बात कर ले बीटा की, तो बीटा भी हमको क्या मिलता है, नाभिक ये विखंडन से प्राप्त होता है और वो भी रेडियो एक्टिविटी से प्राप्त होता है, ठीक है। तो बीटा भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, बीटा एक कण है, ठीक है। बीटा जो रहता है वो कुछ नहीं है, ये तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बीटा जो रहता है आवेशित होता है, ठीक है। बीटा आवेशित होता है कहने का मतलब ये है कि बीटा में हमको धन और ऋण बीटा मिलता है। यानी कि जब बीटा क्षय होता है तो बीटा के 2 तरह से क्षय होता है, एक धनात्मक बीटा और एक ऋणात्मक बीटा। जब धन बीटा का क्षय होता है तो हमको एक पॉजिट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो मिलता है, एक पॉजिट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो मिलता है, ठीक है। और जब हम लोग ऋण बीटा के क्षय की बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग ऋण बीटा के क्षय की बात करें तो हमको यहाँ पे एक न्यूट्रॉन प्राप्त होता है, ठीक है। एक यहाँ पे क्या प्राप्त होता है हमको, एक तो पॉजिट्रॉन प्राप्त होगा और साथ ही साथ हमको एक न्यूट्रॉन भी प्राप्त होता है। यानी कि जब हम लोग धनात्मक बीटा क्षय की बात करते हैं तो ये जो न्यूट्रॉन हमको प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग जो बोल रहे हैं पॉजिट्रॉन जो प्राप्त हुआ, यहाँ पे जो पॉजिट्रॉन प्राप्त हुआ वो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। बस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, इसमें धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमको एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। तो बीटा हमारा क्या है, कण है। ये अल्फा कण की तरह ये भी भारी होता है लेकिन अल्फा कण से थोड़ा हल्का होता है, ठीक। और बीटा के क्षय से हमको समस्थानिक प्राप्त होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करें गामा किरणों की, ठीक है। गामा किरणों की अगर हम लोग बात करें तो गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। क्या होती हैं ये, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे क्यों होती हैं, जब गामा किरणों का उत्सर्जन होता है तो ये हमको फोटोन देती है, उच्च ऊर्जा के फोटोन देती है। क्या करती है, हमको उच्च ऊर्जा के फोटोन देती है, ठीक है। मतलब कि यह हमें जो अल्फा किरणें हैं ये पार्टिकल नहीं है, ये कण नहीं है, ये हमको उच्च ऊर्जा के फोटोन देती है। तो जो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, जो उच्च ऊर्जा हमको प्राप्त होती है वो लगभग 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। कितनी होती है, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। और अगर हम लोग यहाँ पे गामा किरणों की बात करें तो गामा किरणों का जो वेग होता है, ठीक है, यानी कि जो उसकी चाल होती है वो प्रकाश के चाल के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसीलिए ये क्या है, ये प्रकाश किरण है, ठीक है।
और इनको हम लोग किरण बोल सकते हैं, विकिरण बोल सकते हैं। ये इनका जो वेग, इनमें कोई आवेश नहीं होता, ये क्या होती है, आवेश रहित होती हैं। गामा किरणें जो होती हैं वो क्या होती हैं, आवेश, गामा किरणें जो होती है वो रहती क्या है, यहाँ पे आवेश रहित होती हैं, आवेश रहित होती हैं, ठीक है। जब गामा किरणें आवेश रहित होती हैं तो इनका न तो धनात्मक आवेश न तो ऋणात्मक आवेश, किसी से भी कोई विक्षेपण नहीं होता। इसीलिए किरणें जो रहती हैं वो तेज गति से गमन करती हैं और किसी भी सतह को पार करके निकल जाती हैं तथा विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अल्फा और बीटा की, यहाँ पे हम लोग बात करें अल्फा किरणें और बीटा किरणें की, तो जो अल्फा किरणें होती हैं वो भी क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं, इसलिए ये विद्युत चुंबकीय या फिर चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होती है। और बीटा किरणें भी क्या होती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक होती है, यानी कि तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये भी हमारे चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होती हैं। तो हमें इस प्रश्न में पूछा गया था कि अल्फा, बीटा और गामा किरणों में कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अल्फा और बीटा किरणें, इनमें आवेश होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती हैं और गामा किरणें नहीं होती। गामा किरणें क्यों विक्षेपित नहीं होती, क्योंकि ये तो हमारी आवेश रहित है। गामा किरणें क्या है, आवेश रही है, इसलिए ये आवेश रहित है, इसलिए विक्षेपित नहीं होती है। अल्फा और बीटा कण जो रहते हैं, किरणें जो होती हैं, उनमें धनात्मक और बीटा जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, यानी कि बीटा जो रहता है क्या रहता है, ऋणात्मक आवेश वाला होता है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।